नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आज हम लोग बात करेंगे एक और रेप केस का जो कि कोलकाता में ही घटित हुआ, लेकिन आज से 2-3 साल पहले का ये घटना है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि एक माइनर का रेप किया गया था। इसको आप अभी जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना है, डॉक्टर के ट्रेनी डॉक्टर के घटना से इसको कोरिलेट मत कीजिएगा, उससे कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा। ये एक अलग घटना है जो कि आज से 2-3 साल पहले घटित हुई थी कोलकाता में ही। एक माइनर के साथ एक माइनर के साथ रेप हुआ था। वो एडोलेसेंट थी। एक माइनर बच्ची के साथ रेप किया गया था जिसका कि जिसमें कि जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट ने एक जो अभियुक्त था, जो कन्विक्ट था, उसको 20 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया था। 20 साल का जेल दिया था। तो उसने अगला स्टेप क्या लिया, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट से उसको रिलीफ ही नहीं मिला बल्कि एक ऐसा जजमेंट आया जिससे कि पूरे देश को जिसने कि हिला के रख दिया। अब इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हमारे देश में जो जुडिशरी है, जुडिशरी कहा जाता है कि हमारे देश के संविधान को बचा के रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसके बिना हम लोग का संविधान अपने अपना काम सही तरीके से, स्वस्थ तरीके से, हेल्दी तरीके से नहीं कर सकता है। तो अगर जुडिशरी ही किसी गलत तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा, किसी गलत गलत तरीके का अपना जजमेंट देने लगेगा, तो फिर प्रॉब्लम होता है हमारे सोसाइटी में, हमारे संविधान को लागू करने में। तो कुछ इसी तरह की घटना है जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट तक की ये बात पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से हाई कोर्ट को फटकार लगाई है और हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल बदल दिया है। अगर हम लोग बात करें इसके पूरे टाइमलाइन के बारे में, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस केस के बारे में। और ये केस एक नॉर्मल केस नहीं है बल्कि ये इतना जबरदस्त केस है जिसके कारण कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सो मोटो ले लिया है, स्वतः संज्ञान ले लिया था। चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर कन्विक्शन इन माइनर रेप, ओवरटर्न कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर एक्यूटिंग मैन। इसमें क्या हुआ था, एक आदमी रहता है, देयर वाज अ मैन हु वाज कन्विक्ट। और उसने क्या किया था कि एक माइनर थी, एक माइनर मतलब 18 साल के कम की लड़की के साथ उसने रेप किया था, जिस पे कि पूरा बवाल मचा हुआ है। अब देखिए, द अपेक्स कोर्ट क्रिटिसाइज्ड द वर्डिक्ट लास्ट ईयर एंड टर्म्ड सम ऑफ द हाई कोर्ट ऑब्जर्वेशन हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड कंपैटिबल अनवारंटेड। तो ऐसा हाई कोर्ट ने क्या कह दिया था जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट इतना गुस्सा हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट का आया है ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि द ऑब्जर्वेशन विच हैज बीन गिवन बाय हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड कंप्लीटली अनवारंटेड। इसको बिल्कुल सिरे से मैं खारिज करता हूं। तो अगला अगर हम लोग देखें तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिस्टोर्ड द कन्विक्शन ऑफ अ मैन हु रेप्ड अ माइनर गर्ल आफ्टर ही वाज एक्यूटेड बाय द कलकत्ता हाई कोर्ट, which in its judgment asked adolescent girl to control their sexual urges. This is the main problem. Control their sexual urges. What does it mean? It means कि अगर किसी कोई माइनर लड़की है या फिर मेजर ही है, तो अगर उसके पास कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये हाई कोर्ट का कहना है, एक हाई कोर्ट के जज का कहना है। जो कि अब सोचिए कि एक हाई कोर्ट का जज अगर इस तरह का बात करने लगे तो ये कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसी चीज के ऊपर गुस्सा है। अगला देखिए पॉइंट है, द अपेक्स कोर्ट टुक अप द केस फॉर हियरिंग टुडे सो मोटो। ये 20 तारीख का है, सॉरी ये 20 तारीख का बनाया हुआ है। सो मोटो ले लिया, स्वतः संज्ञान ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। इन दिसंबर लास्ट ईयर द सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज्ड द वर्डिक्ट एंड टर्म्ड सम ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द हाई कोर्ट एज हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड कंप्लीटली अनवारंटेड।
जैसा कि हमने आपको पहले बोला, स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने और इस पे खुद से प्रोसीडिंग करी है। प्राइमा फेसाई द said observation are completely in violation of the rights of the adolescent guaranteed under Article 21 right to life and person liberty of the Constitution of India, this Supreme Court noted. ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो इस तरह की घटना हुई है ये आर्टिकल 21 का कंप्लीट वायलेशन है, जिसमें कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। हर किसी को जो कि इंडिया में रह रहा है उसको उसके पास लाइफ जिंदगी जीने का एक लिबर्टी है और एक पर्सनल लिबर्टी कुछ जो होता है जो कि पर्सनल डोमेन में चीजें होती है उसका लिबर्टी है, तब तक के जब तक के वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कहीं किसी तरीके से ना कर रहा हो। आगे हम लोग देखेंगे जज नॉट एक्सपेक्ट टू प्रीच। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जबरदस्त ये स्टेटमेंट दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि द जज हु इज सिटिंग in the high court or civil court or lower court or supreme court even, they are not entitled to preach something. They have to do what our constitution is saying to do, guiding to do us. इसमें कहा गया है taking up a writ petition on its own, the Supreme Court cognizance of some observation made by a division bench of the Kolkata High Court and said that judges are not expected to preach while while writing judgments. जब कोई जज जजमेंट लिख रहे हों उस समय he is not supposed to write judgment on the basis of his own opinion. पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं होना चाहिए। पर्सनल ओपिनियन का कोई जगह ही नहीं है हमारे जुडिशरी में। हमारे जुडिशरी में सिर्फ और सिर्फ अगर जगह है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, और कॉन्स्टिट्यूशन से इतर अगर कोई बात होती है तो जजेस वो उसके लिए अधिकृत नहीं है, उसके लिए उनको भुगतना पड़ेगा, उसके लिए उनको पे करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, चाहे उनका रेप्यूटेशन लॉस हो, चाहे उनका फिनेंशियल लॉस हो, चाहे उनका सोशल स्ट्रक्चर का लॉस हो, एनीथिंग he can he deserve to pay the cost. अगला हम लोग बात करें व्हाट कलकत्ता हाई कोर्ट सेड। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा था अगर हम लोग देखें इन इट्स अक्टूबर जजमेंट, अक्टूबर में ये जजमेंट आया था। द हाई कोर्ट बेंच ऑब्जर्व्ड दैट फीमेल एडोलेसेंट शुड कंट्रोल सेक्सुअल अर्जेस as in the eye of the society she is the loser when she gives in to enjoy the sexual pleasure of hardly 2 minutes. I can't explain such sentences because इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है ही नहीं। कोई जज ऐसे कैसा कह सकता है कि अगर किसी भी लड़की का अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशन है तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसे कंट्रोल कर सकती है सेक्सुअल अर्जेस को, और कंट्रोल करेगी भी तो एक लिमिट होता है हर चीज का। अगर कोई जानबूझ के सपोज 18 ईयर से नीचे का है, अगर 18 ईयर्स से नीचे की कोई बच्ची है, अगर किसी ने उसको स्टिमुलेट किया, किसी ने उसको उस चीज के लिए उकसाया है, तो जिसने उकसाया है वो उसके लिए पनिशेबल होगा, वो उसके लिए जिम्मेवार होगा, ना कि वो, चूंकि 18 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। इस कंडीशन में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त फटकार लगाई है कि हाउ कैन यू से लाइक दिस। द कोर्ट वाज हियरिंग एन अपील बाय द अक्यूज्ड हु वाज अवॉर्डेड अ 20-year sentence for sexual assaults by a lower court. The high court had acquitted the man. अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोअर कोर्ट ने 20 साल का सजा सुनाया था इस आदमी को। जिस आदमी को 20 साल का सजा सुनाया गया हो उस आदमी को, सेम आदमी को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और उल्टा लड़की को ही उसने डांटा कि you should control sexual urges. What a joke. Now next statement of
the High Court is the accused was in September 22 convicted of offense under Section 363 kidnapping. Second one 366, that is kidnapping, abducting or inducing a woman to compel her marriage. Next of the Indian Penal Code IPC, ये आईपीसी में था. एंड सेक्शन 6 ऑफ द पॉक्सो एक्ट. पॉक्सो एक्ट जो बनाया गया था दिल्ली का जो दिल्ली में जो कांड हुआ था, आप लोग सब जानते होंगे. 2000 इफ आई एम राइट 2012-13 में हुआ था शायद. 2012-13 में जो कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद ये पॉक्सो एक्ट बना था. पॉक्सो एक्ट का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस. तो इसके सेक्शन 6 के तहत सारे जो सजा थे उस इंसान के, उसको बरकरार रखा गया. साथ ही साथ हाई कोर्ट को डांटा गया और हाई कोर्ट के पूरे फैसले को बदल दिया गया. इसी के साथ हम अपने वीडियो का अंत करना चाहेंगे. आप इसमें कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं, इसमें कुछ आप अपना पर्सनल कमेंट देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करना चाहूँगा. थैंक यू.